नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आशीष एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। 29 जनवरी 2025 एक ऐसा काला दिन जिस तरीके से कह सकते हैं आप कि हिंदुस्तान में न्यू ईयर इतनी धमाके से मनाया गया। 2025 में ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। उधर ही कुछ धर्म के ठेकेदारों ने पूरे हिंदुस्तान में, हमारे नेताओं ने पूरे हिंदुस्तान में एक ये कांड फैला दिया। क्या कहे, अब मेरे मन में तो कुछ नहीं आ रहा यार, मैं क्या ही बोलूं। लेकिन फिर भी आज मुंह बंद नहीं रहेगा कि आखिर मैं क्या कह दूं इन लोगों को। दोस्तों, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां पर महाकुंभ 2025 महापर्व के नाम से कहीं बैनर ना लगे हों। आप प्रचार करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को इनविटेशन है, पूरा हिंदुस्तान आए, पूरा हिंदुस्तान आए, 44 करोड़ लोग आए। और इस तरीके से जब ये चीजें बताई जाती हैं कि एक नदी में नहाने के लिए पूरा बता दिया जाता है, हिंदुस्तान के जिस शहर में 44 लाख लोग ढंग से नहीं आ सकते, वहां पर 44 करोड़ लोग एक साथ बुला लेना, ये कहां की बुद्धिमानी है। सबसे पहली बात कि आज मैंने जो बताया ना कि कुछ धर्म के ठेकेदारों ने कहा कि अगर यहां नहीं नहाओगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा, हमें जिनके फॉलोवर 30-30 लाख, 35-35 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ फॉलोवर जिनके हों, वो लोग अगर अपने मुंह से ये बात बोलेंगे कि इस कुंभ में अगर नहीं नहाओगे तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उनके अनुयायी अंधभक्तों की तरीके से चले जाते हैं कि हमें भी नहाना है क्योंकि गुरु जी ने कहा था, हमें भी नहाना है क्योंकि बाबा जी ने कहा था। बाबा जी अपने मुंह से बोले कि जो नहीं नहाएगा वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो राष्ट्रद्रोही है, वो देशद्रोही है। हम लोग बहुत सारी संख्या में, भाई मेरी गिनती मत करना उसमें, बहुत सारी संख्या में हम अनपढ़ों की तरह पहुंच गए, अंधभक्तों की तरह पहुंच गए। नहीं, गुरु जी ने कहा था नहाना है, नेताजी ने कहा था नहाना है, उन्होंने हमसे थाली बजवाई थी, अब बोले हैं नहाना है तो नहाएंगे। क्यों नहीं नहाएंगे? क्योंकि उन्होंने बोला है। हम चले गए पागलों की तरह क्योंकि वहां पर कुछ लोगों ने यह बता रखा था, आइए आपके लिए वो व्यवस्था है कि आपने सोचा नहीं होगा। 750 करोड़ रुपए लगाए गए हैं यहाँ पे, इतनी खूबसूरत व्यवस्था है, 5 स्टार होटल आपको दिए गए हैं, पानी दिया गया, नहाने के लिए बाथरूम दिए गए, ये किया गया, वो किया गया। लोग देखने पहुंच गए, चलो देखते हैं। रील बनाने वाले चले गए, बहुत सारे लोग पहुंच गए, कैमरामैन पहुंच गए, ड्रोन कैमरा वाले पहुंच गए, गाड़ी वाले पहुंच गए, बस वाले पहुंच गए, पैदल वाले पहुंच गए, बच्चे वाले पहुंच गए, बीवी वाले पहुंच गए। और वहां पहुंचते ही जो आलम देखने को मिला, शुरुआत हुआ 10 किलोमीटर पहले से। 10 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी करो, पैदल जाओ, फिर धीरे धीरे 35 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी करो, पैदल जाओ, फिर धीरे धीरे 50 किलोमीटर पैदल गाड़ी खड़ी करो, फिर जाओ, फिर 100 किलोमीटर पर गाड़ी खड़ी करो, पैदल जा रही है। कितना, आखिर सोच के देखिए कि ये मंजर कैसा रहा होगा वहां। ये जो पीछे सीन्स चल रही हैं, आपको देख के गुस्सा भी आ रही होगी। बहुत सारे लोगों के ऐसी मेरी वीडियो, हो सकता है ऐसे लोग भी देख रहे हों जिनके खुद परिवारी जन इस दुनिया में आज नहीं रहे होंगे उसकी वजह से। वहां नहाना, एक एक किसी ने फिर बाद में कहा कि आप अपने घर पे नहा लीजिए। पहले आप बोलते हो कि जो नहीं आएगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा, और फिर आज आप बोल रहे हो कि क्या अपने घर पे नहा लीजिए, कहीं सरोवर में नहा लीजिए। एक बयान क्यों नहीं रखते हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले तो हम सुनते चले आए थे बचपन से, कुंभ के मेले में खो जाते हैं, कुंभ के मेले में खो जाते हैं, कुंभ के मेले में स्वर्ग लोग चले जाते हैं। ये पहली बार सुन रहे हैं। अरे हादसे में 1-2 जान गई, कहीं कुछ कोई बूढ़ा इंसान कुछ हो गया, लेकिन यहां तो हम जैसे जवानों को आप देख रहे हो तड़पते हुए, बेचारे सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे हैं मत आना, मत आना, मत आना भाई, मत आना। लेकिन हम अंधे हैं, अनपढ़ हैं, जो जाएंगे जरूर। क्यों? नहाना है, स्वर्ग जाना है। वही रास्ता मिल गया ना स्वर्ग का, दिखाया 30 जा रहा है, भगवान जाने कितने गए। बहुतों को तो डाल दिया गया होगा, जाओ निकल लो यहीं, पता भी नहीं होगा कौन सी लाशें कहा जाता है उनको, लावारिस यही बनने गए थे हम। एक परिवार तो बेचारा लौट रहा था और उसको तो ट्रक ने उड़ा दिया, लेकिन एक ना जाने कितने, आप तो लगातार देख रहे होंगे ना। आज मन बहुत भावुक है और नेताजी रो रहे हैं। बहुत सारे नेता जैसे नहीं, अच्छा नेता के आंसू मगरमच्छ के आंसू एक जैसे,
और रो रहे, सब हो गया, ऐसा हो गया। अरे अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। उस समय आप कहां थे जब ये बैनर्स लगाए जा रहे थे देश, पूरे देश में, महाकुंभ महापर्व, महाकुंभ महापर्व। आदमी को ये दिखाया जा रहा है कि तुम हिंदू हो तो आओ। अब बेचारा हिंदू क्या करे, वो सोच रहा है यार हम नहीं जाएंगे तो फिर हम हिंदू है नहीं, हम जाएंगे और नहाएंगे। मौनी अम्बा, ये जो मौनी अम्बावस वाली नहाने का एक प्रचलन है, आप घर में भी तो मौन रह के नहा सकते हो यार, मैंने कब मना किया नहाने को। लेकिन आप वहां नहाओगे, ये क्या गारंटी कि वहां नहाने से ही आपको मोक्ष मिलेगा। बाबा जी ने एक और बयान बाद में दिया, बोला कि जो इतने लोग मरे हैं, पहले उसने ये बयान दिया कि जो नहीं आएगा वो राष्ट्रद्रोही है। फिर बोले कि आप सरोवर में नहा लो, अपने घरों में नहा लो। फिर एक और बयान आता है कि जितने लोग मर गए वो लोग सीधे मोक्ष प्राप्त किए। देखा इन्होंने मोक्ष प्राप्त करते हुए? खुद मरे होते, खुद की टांग भी टूट गई होती, खुद का नाखून भी टूट गया होता तो समझ में आता है। खुद का तो वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा था। जहां पे नहाने गए तो वहां फोर्स खड़ी थी, चारों तरफ से लोग टॉवल लिए खड़े थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ना जाने कितने डूब के मरे, ना जाने कितने कुचल के मरे। एक बेटी जिसकी दुकान थी वहां पे पानी की और ये सब चीजें बेच रही थी, रो रही बंदी, उसका गला बैठ गया। न्यूज वालों से बता रही थी कि लोग पानी मांग रहे थे, मेरे पास बॉटल्स खत्म हो गई थी और मेरी दुकान के आगे इतना जमावड़ा लगा हुआ था, इतनी भीड़ लगी हुई थी कि मैं गंगा जल की, जो मेरे पास पीपा था पानी का, वो मैं छिड़क रही थी और लोगों के हाथों में जरा जरा सा पानी जा रहा था, वो चांटे ले रहे थे। वो कहते थोड़ा और दे दो, 2 बूंद चला जाए पेट में। क्या दृश्य रहा होगा। हम अभी भी उसी दुनिया में जी रहे हैं। 2025 कहने को है, साइंस का युग है। कौन से युग में हम जी रहे हैं, कौन सी दकियानूसी सोच पे जी रहे हैं कि एक बाबा ने बोल दिया जाओ नहाओ, हम दौड़ लिए। किसी नेता ने बोला नहाओ, हम दौड़ लिए। यार कहां, अभी आज भी हम लोग बहुत पीछे हैं। एक अमेरिका में लॉस एंजलिस में पूरा का पूरा शहर जल गया, इतना बड़ा जंगल जला है कि हम सोच नहीं सकते। फिर भी मौतें कितनी हुई पता है आपको? 99.99% लोग बचा लिए गए। करोड़ों की आबादी में सिर्फ और सिर्फ 15 लोग हताहत हुए। और एक हम हैं जो कि एक बार कोई कह भर दे मेला चलना है, हम चल देंगे। गंगा नहाना है, हम चल देंगे। एक बार केदारनाथ में भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ था, याद होगा, जब एक पानी की बोतल 200-200 रुपए की लोग बेच रहे थे। वहां भी ना जाने कितना लाख आदमी खत्म हुआ था, नहीं पता हमें। लेकिन आज बहुत दुख भरा दिन है ये। अभी भी अगर हमारी आंखें नहीं खुली तो कब खुलेंगी? किसी के कहने पर या किसी पर्व पे नहाना जरूरी नहीं है। किसी ने बचपन में मुझे बताया था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका दिल नहीं साफ है, आपका मन नहीं साफ है, आप गंगा नहीं, गंगा के भी ऊपर कुछ और हो, उससे भी नहा के देख लो, आप नहीं पाप धुलेंगे। वरना एक बिस्लरी की बोतल खरीद के उसको पी लो तो भी हो सकता है पाप धुल जाए, लेकिन आप धुलना तो चाहो पहले मन से, किसी के कहने पे नहीं। इतने बाबा थे, इतने वहां तांत्रिक थे, इतने बड़े बड़े कुख्यात लोग थे। कोई कांटे पे लेट रहा था, कोई आग लेके चल रहा था, कोई हाथ उठाए रहता था, कोई पुलिस कुछ बनाए रहता था। इतना कुछ किए हुए थे, इतनी भीषण आग लगी, बचा नहीं पाए। 30 मौतें क्यों हो गई जब इतने खतरनाक खतरनाक वहां पे बाबा लोग थे? मैं पूछना चाहता हूं उन चीजों को। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं। अगर आपका कोई अपना खोया होगा तो आप कमेंट में सही कमेंट करोगे, वरना जैसे लोग वैसी बातें। कोई कह रहा जाना चाहिए था, बहुत जरूरी है, 144 साल बाद आएगा, अब दोबारा जिंदगी मिलेगी नहीं, अब देखने नहीं मिलेगा। मतलब अब 144 साल आप नहाओगे नहीं तो भी चलेगा। ये जिंदगी मिली थी, वहां नहाना जरूरी था, आप घर पे मत नहाना। ये सब चीजें दोस्तों एक बार अपने मन में ये सोच के रखिएगा कि ये हादसा हिंदुस्तान में दोबारा ना होने पाए। इस तरीके के हताहत जो लोग, हमें उकसाया जाता है कि हम जाएं वहां पे। कोई वहां पर बैठ के मजे ले रहा है, वो नहाने नहीं आए हैं। कोई बैठ के मजे ले रहा है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट में नहा रहा है, और हम लोगों को झोंक दिया जाता है जाओ कीड़े मकोड़े की जिंदगी, मरो सालो जियो।
लेकिन हम वो सोचते नहीं, हम बस ये सोचते हैं कि हाँ नेताजी ने कहा है चलेंगे, बाबूजी ने कहा है, मर जाएंगे उनके लिए। वो बैठे काले वाले अंगूर खा रहे होंगे और हम लोग पानी को तरस रहे हैं वहां। बेचारे, मैं सैल्यूट करता हूं उन सोशल मीडिया वाले लोगों को जो बेचारे वहां से लाइव भेज रहे थे, क्योंकि न्यूज वालों के तो इतनी हिम्मत है नहीं कि उस भीड़ में घुस जाए और सच्ची न्यूज दे दें, इतनी हिम्मत उनके नहीं है। लखनऊ की वो प्रज्ञा मिश्रा है बेचारी, उसने पूरी मेहनत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी सच बताने में। लेकिन हम लोग सच को समझते ही कहाँ है, सच जानने ही कहाँ हम लोगों को। हम लोग बस आंखें बंद, देखा जाएगा, इसीलिए अंधभक्त कहे जाते हैं, और कुछ थोड़ी ना। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा भावुक हूं। प्रार्थना करूंगा उन लोगों के लिए जो मरे हैं। वो मलबा देख के, वो इतना इतना मलबा, इतनी चप्पलें, इतना चीजें देखकर इतना मन उदास होता है कि यार कितना पागल है इंसान, सिर्फ नहाने के लिए, सिर्फ मेला देखने के लिए। बहुत दुख भरा दिन है दोस्तों। आइए प्रार्थना करें उन लोगों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है, और ऐसी गलती दोबारा कभी ना करें कि किसी के कहने पर हम इतना बड़ा फैसला ले लें और अपनी जान जोखिम में डाल दें। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।